नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी सौरभ। बिहार में एनडीए ने धमाल मचा दिया है, डबल सेंचुरी से भी ऊपर का आंकड़ा पार कर दिया है और महागठबंधन धूल चाटता रह गया है। न तेजस्वी का जादू चल पाया, न राहुल गांधी की वोट चोरी वाले मुद्दे ने पकड़ बन पाई। अब ऐसे में एक और चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा ये है कि बिहार का आखिर अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या नीतीश कुमार को ही एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर इस बार बीजेपी अपने किसी नाम का ऐलान कर देगी। इस बात को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि एक ट्वीट जेडीयू की तरफ से जरूर किया जाता है जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे और रहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हुई, लेकिन ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोबारा बनते हैं तो भी एनडीए की सहमति से ही बनेंगे, और अगर नीतीश कुमार को हटाकर किसी और को इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से बनाया जाता है तो भी एनडीए की सहमति होगी। क्योंकि चुनाव से पहले ही दोनों दलों के बीच, जितने एनडीए के दल हैं उनों के बीच जो सहमति बनी हर चीज को लेकर, वो सटीक तरीके से बनी है। वैसे भी अगर कोई मनमुटाव होता है, विवाद होता है, तो एनडीए में एक ही सबसे अच्छी बात रहती है कि आपस में ही मसले को सुलझा लिया जाता है। दिल्ली से चीजें कंट्रोल होती हैं और आसानी से उन्हें सुलझाकर मुकाम तक पहुंचा दिया जाता है। महागठबंधन की तरह नहीं कि पूरा बिखर जाओ फिर भी चुनाव लड़ो और उसका नुकसान फिर उठा लो। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री इस बार बिहार का कौन बनेगा। तो सौरभ, जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से ट्वीट नीतीश कुमार को लेकर किया जाता है और उसके बाद एक बीजेपी नेता ने, अभी हाल ही में वो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यू में जुड़े हुए थे, तो वो कह गए कि हो सकता है बीजेपी इस बार अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना दे। तो जिस तरीके के कयास लग रहे हैं इस बम्पर जीत के बाद, तो क्या इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है बिहार में? देखिए शबनम, जो भी अब नतीजे रुझान आए हैं अब वो धीरे धीरे वो नतीजे में तब्दील होते जाएंगे और भले ही बीजेपी इस जीत के साथ जो है बड़े भाई की भूमिका में हो जाएगी, जेडीयू से आगे निकल चुकी है, लेकिन जिसके नेतृत्व में आपने चुनाव लड़ा, भले ही मुख्यमंत्री का सीधे तौर पे आपने नीतीश कुमार के चेहरे का ऐलान नहीं किया था, लेकिन तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता मंच से लगातार इसी बात का ऐलान कर रहे थे कि हमारी जो एनडीए जो बिहार के चुनावी मैदान में कूदी है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का लगभग जो 2 दशक का काम था बिहार में, बिहार को उन्होंने जिस तरीके से जंगल राज की छवि से निकाला और एक बिहार में बदलाव की राजनीति की, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के इस लंबे कार्यकाल के दौरान उनके ऊपर एक भी आरोप न लगना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कह सकते हैं कि भले ही अभी मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चाएं तो देखिए शुरू होंगी, बीजेपी ये चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री हो, क्योंकि अब उनकी सीट भी ज़्यादा आई है और बड़े भाई की भूमिका में हो गए गठबंधन में अब वो। लेकिन अगर चुनाव की अगर बात करें तो पूरी तरीके से आप नीतीश कुमार के काम और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़े तो जेडीयू भी यही चाहेगी कि नीतीश कुमार पर ही फिर से गठबंधन जो है उनको आगे लेके आए, उनको मुख्यमंत्री बनाए। और लेकिन बीजेपी भी जो है वो भले ही अभी खुल के ना बोली हो, लेकिन बीजेपी के मन में भी ये मंशा रहेगी कि उनकी पार्टी का मुखिया हो, उनकी पार्टी का कोई एक ऐसा चेहरा हो जिसको क्योंकि बिहार में सबसे बड़ी बात है शबनम, बीजेपी को अपने पैर को मजबूत करना है। हालांकि इस चुनाव से बिहार को में बीजेपी को एक बहुत अच्छी मजबूती मिली है, लेकिन अब और इस मजबूती को कैसे और आगे लेके जाएं, क्योंकि गठबंधन में हमेशा आप रहे हैं, लेकिन अपने बल पे आप कैसे आगे अपने आप को मजबूत करें। दर्शकों को एक बार बड़ी खबर इस बीच बता देते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है कि 6 बजे के आसपास बीजेपी मुख्यालय में जाएं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दें और उन सभी वोटरों को धन्यवाद दें जिन्होंने एनडीए को इतनी भारी और बम्पर जीत हासिल करवाई है। और इसके साथ ही बदलाव को लेकर भी हो सकता है कुछ बातचीत की जाए। लेकिन अब सवाल जिस तरीके से हमने किया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कहा तो ये भी जा रहा था कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बन सकती है तो हो सकता है बीजेपी को तवज्जो बिहार में ज्यादा दी जाए, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से जिन मुद्दों को लेकर जमीनी स्तर पर बीजेपी उतरी, खुद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और तमाम बड़े बड़े लीडरों ने मोर्चा संभाला। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तमाम रैलियां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम रैलियां बिहार में की, और जहां जहां बीजेपी के ये दिग्गज नेता मैदान में उतरे वहां वहां एनडीए को
अच्छी खासी बढ़त हासिल हुई है। तो ऐसे में सौरभ, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर सहमति बनती है मुख्यमंत्री के चेहरे पर कि बीजेपी का भी बनाया जाए, तो क्या ढाई साल का फॉर्मूला तय हो सकता है कि 2.5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे और 2.5 साल बीजेपी अपने किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाए? देखिए शबनम, सबसे बड़ी बात है कि आपने ये बहुत अच्छी बात बोली है कि 2.5 साल का फॉर्मूला बिल्कुल तय हो सकता है, और ये एक तरीके से संभव भी है, क्योंकि देखिए आप नीतीश कुमार को सडनली हटा नहीं सकते, क्योंकि आप उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं और बिहार की जनता ने जो भी आज जनाधार दिया है उन्होंने तो लगभग पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार के काम को देखा है। तो आप ये कह सकते हैं, जो कहावत है बिहार में, जो चुनाव के समय एक स्लोगन चलता है कि बिहार में बहार बा, तो ये कह सकते हैं कि बिहार में बहार बा, नीतीश का कमाल बा, राहुल परेशान बा और तेजस्वी हैरान बा। तो ये तो एक स्लोगन हो गया, लेकिन आप ये समझ जाइए कि आप नीतीश कुमार को किनारे नहीं कर सकते, और ये पूरी संभव है कि अभी जो अब नई सरकार बनेगी, नई सरकार का जब शपथ ग्रहण होगा, समारोह होगा, तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेते दिखाई दे सकते हैं। भले ही अब उसके आगे का क्या फॉर्मूला सेट होता है, डिप्टी सीएम जैसा पहले भी बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम रहे, उस तरीके से कुछ फॉर्मूला सेट हो सकता है, और नीतीश कुमार को 2.5 साल के बाद बीजेपी की और सम्मानजनक पद दे करके उनको जो है उनकी जगह फिर बीजेपी को अपने आप मुख्यमंत्री बैठा सकती है। तो कुल मिलाजुला के ये कह सकते हैं कि भले ही बड़े भाई की भूमिका में अब भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर आ गई है, लेकिन नीतीश कुमार को एकदम से दरकिनार नहीं कर सकती, क्योंकि ये पूरी लड़ाई नीतीश कुमार के कंधों पर थी, और नीतीश कुमार के काम का, उनकी शैली का, उनके वक्तव्य का, उनकी बातों का जो जनता पे प्रभाव पड़ा है, ये पूरी तरीके से जो मैंडेट निकल के आया है, ये उसका साफ साफ असर है। और हम ये मतलब कह सकते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पे हमें दिखाई दे सकते हैं। सौरभ, यहाँ पर चर्चा महाराष्ट्र को लेकर भी चल रही है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में पहले शिंदे मुख्यमंत्री बने बीजेपी के गठबंधन से, उसके बाद फडणवीस को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन फिर हालात बदले, चुनाव हुए, तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया और डिप्टी सीएम शिंदे बने। तो यही लोग सोशल मीडिया पर तमाम तरीके से कमेंट कर रहे थे कि वो दौर शायद बिहार में लौट सकता है। हो सकता है नीतीश कुमार को कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, हो सकता है कि बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन उसकी जगह पर जेडीयू से कोई समझौता कर ले। इस तरीके की चर्चाएं तमाम चल रही हैं, लेकिन अभी बीजेपी या जेडीयू की तरफ से ये क्लियर नहीं किया गया है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन बयान कुछ नेताओं के यही आ रहे हैं कि नीतीश कुमार ही चेहरा थे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए ने बम्पर जीत तो हासिल कर ली है, लेकिन अब कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या किसी नए चेहरे को एंटर करवाया जाएगा? क्या सम्राट चौधरी पर बीजेपी मुख्यमंत्री के लिए भरोसा जताएगी? खैर, आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि बिहार का मुख्यमंत्री क्या बीजेपी से होगा या फिर नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।